दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी अगर आपको पता ही होगा कि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकेंड, लेक्चर नंबर थर्ड और आज अपना है लेक्चर नंबर फोर्थ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर फोर्थ। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम क्या करने वाले, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमने कंप्लीट किया था, पर उसके अंदर हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लिए थे। आज के लेक्चर्स में हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लेंगे। आप अगर अपना पेपर्स देखोगे तो उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। और आज का जो हमारा जो सेशन होने वाला है इसके अंदर क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, पर मैं इसे बहुत ही इजी लेवल पे लेके जाऊंगा, जिससे आपको आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। यार फिर से मैं बोल रहा हूं कि 1 बाय 1 मेरे साथ अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बहुत इजी सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपने मेरा पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकेंड और लेक्चर नंबर थर्ड, देन आप फोर्थ देखो, डायरेक्ट फोर्थ पे मत आओ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इफ थीटा इक्वल टू 10 रेस टू एन टी रेस टू एन ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t फाइंड एन। हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना, विच मेक डेल थीटा बाय डेल टी इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर और ब्रैकेट में है आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल आर। समझाता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, हमें इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें कौन से फॉर्म में अपने इक्वेशन को लेके जाना है, हमें वो देखना है। हमें यहाँ पे सबसे पहले डेल बाय डेल टी हमें चाहिए, तो हमें ये जो हमारा इक्वेशन है इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, अपने आप आपको डेल थीटा बाय डेल टी मिल जाएगा। देन उसके बाद तुरंत आपको ये ब्रैकेट में आना है, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। इस ब्रैकेट में सबसे लास्ट वाला देखो, सबसे लास्ट वाला आपको क्या दिख रहा है, डेल थीटा बाय डेल आर। आपको मैंने सिखाया है, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर से देखा होगा। बस ये कैसा है पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ कर दिया है। डेल थीटा बाय डेल आर आपको आता है, ये वाले क्वेश्चन को सेम आपको विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। देन उसके अंदर आप क्या कर दो, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो। देन इसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। और अगर जो आंसर आएगा उसमें फिर 1 बाय आर स्क्वायर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और बाद में ये दोनों को इक्वेट करो और बाद में आपका एन का वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने इन शॉर्ट, अगर जिन लोग मेरे पहले से लेक्चर्स देख रहे हैं स्टार्टिंग से, वो प्लीज मेरे साथ ट्राई करते जाए। और जिनको थोड़ा बहुत डाउट्स है वो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको समझ में आ रहा है तो वो मेरे साथ खुद भी सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप मेरे साथ 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके चले जाओगे, 100%। और आप में से जो मेरे साथ ही अगर क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर ले रहा है तो प्लीज कमेंट में अपना नाम लिखना कि सर आपके साथ हमने सॉल्व किया, क्योंकि हम आपका स्टार्टिंग से लेक्चर्स देख रहे थे। चलो, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले मैं अपना थीटा लिख दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड यार, थोड़ा सा ये वायर को एक्सटेंड कर दे रहा हूं। हो गया सही। अब देखो यहाँ पे ये हमारा जो थीटा है, थीटा इक्वल टी रेस टू एन टी रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t है, ये लिखा आपने। अब हमें क्या करना है पता है, सबसे पहले डेल थीटा बाय डेल टी निकालना है। ये नीचे वाला ये टर्म देखना ध्यान से, ये अच्छे से देखो, टी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पार्शियली, इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो। पार्शियली बहुत आराम से कराऊंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी दोस्तों, टी। अब विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डेल थीटा बाय डेल टी। ये क्या हो जाएगा मेरा, डेल थीटा बाय डेल टी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे दो टर्म है और ये दोनों टर्म में टी है। यहां पे भी आपको टी दिख रहा है, यहां पे भी टी दिख रहा है। अगर दोनों टर्म में टी है तो यहां पे क्या आएगा, u इंटू वी रूल। कौन सा रूल आएगा, u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल फिर से मैं लिख रहा हूं, u इंटू वी रूल में हम क्या करते हैं, अगर समझो मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा हूं डेरिवेटिव के फॉर्म में, मैं हमेशा बोलता हूं कि 12 से ही रिलेट करके क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, u देन डी बाई डी एक्स ऑफ v देन v डी बाई डी एक्स ऑफ u। सेम यही वाला रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एक आपका क्या हो जाएगा u और एक क्या हो जाएगा आपका v। ये वाला आपका क्या हो जाएगा u और ये वाला क्या हो जाएगा आपका v। अब देखो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोस्तों, अच्छे से प्यार से क्वेश्चंस को देखना है। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, u
u मैंने यहाँ पे लिखा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैं ऐसा क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है, और हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, t ले रहे हैं। तो t हमने पहला लिख दिया, पहला टर्म। देन दूसरा वाला टर्म क्या आएगा, डेल बाय, क्योंकि यहाँ d है, ये हमने जो 12th में पढ़ा था डेरिवेटिव में, अब हम यहाँ पे पार्शियल सॉल्व कर रहे हैं तो डेल के फॉर्म में लिखना है, डेल बाय डेल टी, याद रखना यहाँ t है तो डेल टी, बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत मजे के साथ। डेल बाय डेल टी ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, e रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। अब ये आपने लिखा। देन बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है, फिर हमने प्लस लिखा है, देखो बीच में प्लस है। देन हम v वाला टर्म फिर से लिख देंगे, v वाला टर्म क्या है मेरा, e रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और बाद में हम क्या करेंगे, डेल बाय डेल टी, डेल बाय मतलब जैसे यहाँ पे d बाय डी एक्स है तो ऐसे हमारा डेल बाय डेल टी है, और u लेंगे, u क्या है हमारा आरो, u क्या है, u क्या लिखा है, t रेस टू n, क्या लिखा है आरो, u t रेस टू n। अब ये आपने लिख दिया। अब इसे आपको क्या करना है, ये मैं रफ कर दे रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज, इसलिए मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये सब चीजें सब पूरा का पूरा बेसिक बता दिया। देन डेल थीटा बाय डेल टी विच इज इक्वल टू, ये देखो ये t रेस टू n सेम टू सेम आएगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, एक टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल सा याद रखना, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स क्या होता है, e रेस टू एक्स होता है। बट दोस्तों कभी अगर ऐसा आया d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 4x आया, तो आप क्या करते हैं, e रेस टू 4x तो लिखते हो, बट यहां पे x आना चाहिए था, तो आप क्या करते हो, फर्दर डेरिवेटिव लेते हो, और फर्दर डेरिवेटिव लेते हो तो मतलब 4x का डेरिवेटिव 4, तो मतलब इससे मल्टीप्लाई करते हो। तो सेम यहां पे भी है, देखो यहां पे सेम है, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, e रेस टू एक्स का सेम e रेस टू एक्स डेरिवेटिव e रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। बहुत सिंपल बता रहा हूं, शायद ही आपने कभी इतना सिंपल पढ़ा होगा। और बाद में आपको क्या करना है पता है, इसी पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है, इसी पार्ट का फिर से डेरिवेटिव निकालना है। क्यों मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्या आना चाहिए था, t आना चाहिए था, पर यहां पे तो भाई बहुत डेंजर आ गया है, डरना नहीं है। डेल बाय डेल टी, देखो जिसको समझ में आ रहा है ना उसको डेल बाय डेल टी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल ले। और यहाँ पे हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव किसका निकालना है, आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये पूरे वाले पार्ट का। जैसे यहाँ पे हमने किसका निकाला, 4x का, तो वैसे यहाँ पे 4x के यहाँ पे क्या है, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। देन ये बीच का प्लस, और देन इसके बाद ये वाला टर्म, इसके आगे कुछ नहीं है, डेरिवेटिव तो सेम लिखेंगे, आर स्क्वायर अपॉन 4t इंटू डेल बाय डेल टी ऑफ t रेस टू n, t रेस टू n याद है आपको, x रेस टू n वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव का क्या आता है, n x n माइनस 1। क्या बात है सर, आप पूरा बेसिक से सब कुछ आप लिखते जा रहे हो यार, आपने प्यार ही इतना दिया कि लिखना पड़ता है। तो यहां पे क्या आएगा, n t n माइनस 1। अब यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू t था, t की जगह पे t आया तो इसलिए दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला पार्ट मैं पूरा रफ कर रहा हूं, ये बस आपके लिए लिख रहा था। अब ये हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट इसी पार्ट को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू, अब यहां पे t रेस टू n e रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। अब देखो यहां पे इस वाले पार्ट में विथ रिस्पेक्ट टू t है, विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो मतलब ये t के अलावा जितना भी टर्म है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है तो मतलब वो बाहर ले रहा हूं, आर स्क्वायर, अच्छे से लिखो भाई, आर स्क्वायर और अपॉन 4 ये बाहर आ गया। आपको पता है ना पार्शियल का मैंने पढ़ा है। और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव याद करो, अपने आप आ जाएगा 1 अपॉन टी का, याद है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देन यहां पे क्या आ जाएगा, देखो आपको लगेगा ही नहीं कि सर इतना डेंजर क्वेश्चन है, इतना सिंपल करा रहे हो। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। एंड देन इसके बाद ये वाला टर्म सेम लिखना है, आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये भी n सेम आएगा। और मैं ये t रेस टू n माइनस 1 को मैं t रेस टू n के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि बाद में मैं इसकी जगह पे ना थीटा पुट करने वाला हूं, एक स्टेप बाद में मुझे लिखना है, तब आपको पता चलेगा मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूं। जैसे अभी देखो यहाँ पे इंडाइसिस है, a रेस टू m माइनस n है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम a रेस टू m बाय a रेस टू n लिखते हैं, याद है ये इक्वल टू ये आपने पढ़ा है। तो वैसे ही मैं इसे कैसे लिखूंगा, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, ऊपर n है तो पहला n लिखूंगा t रेस टू n, और नीचे क्या आएगा t रेस टू, यहाँ पे क्या है
यहाँ पे बीच में माइनस है, माइनस मतलब आपको नीचे लेना है। जैसे यहाँ पे क्या था, n था, और यहाँ पे हमने ऊपर m लिखा और यहाँ पे n लिखा, तो वैसे यहाँ पे 1 है, और 1 हम जनरली लिखते नहीं है, पर मैं t⁻1 आपके लिए लिख रहा हूँ। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को और इसी क्वेश्चन को और आराम से लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम जाएगा, पर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, हर एक स्टेप लिख रहा हूँ कि बच्चों को कहीं पे प्रॉब्लम ही ना हो। ऐसा कोई भी स्टेप मैंने स्किप नहीं किया है कि बहुत सारी जगह पे बुक पे देखोगे आपको बहुत सारे स्टेप स्किप रहेंगे, मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ। देन डेल थीटा बाय डेल टी विच इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से ये पूरे को देखो, ये वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट की जगह पे, और यहां पे ये वाला जो पार्ट है, इसको दूसरे कलर से दिखाना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है और उसके साथ ये वाला पार्ट लेना है, tn, और ये वाला पार्ट। देखो ये दोनों की जगह पे मैं, ध्यान से देखना, यहां मैंने थीटा, ये देखो थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूं, हाँ देखो ये वाले की जगह पे मैं थीटा पुट कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दिया है। देखो t⁻n e⁻r²/4t, इसकी जगह पे मैं थीटा लिख सकता हूँ, सर, बस वहां पे आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम 1। अब यहाँ पे बचा क्या, देखो माइनस माइनस प्लस, तो बचा क्या, ऊपर क्या बचा r², और नीचे क्या बचा दोस्तों, 4t²। कितना सिंपल हो गया, ये पूरा हो गया। देन ये बीच का प्लस, अब देखो ये और ये सेम है, तो ये और ये की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, थीटा आ जाएगा, और एक्स्ट्रा टर्म क्या बच रहा है, n बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है दोस्तों, t बच रहा है। बस यहाँ पे क्या लिखना है, कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम फर्स्ट, कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम फर्स्ट। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये होने के बाद लगभग हमारा आंसर सॉल्व हो गया है। अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे डेल थीटा बाय डेल टी इक्वल टू, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में मोस्टली मैं थीटा को कॉमन ले रहा हूं, टी मत कॉमन लेना, थीटा को मैं बाहर कर दे रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, r²/4t² प्लस n/t। देखो अंदर यहां से दोनों जगह से थीटा है वो बाहर हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या ले रहा हूं, सेकेंड, याद रखना इक्वेशन नंबर क्या ले रहा हूं, सेकेंड। देखो r²4t प्लस n/t, और इसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉक्स भी बना दे रहा हूँ, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स भी बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया कि लास्ट में मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ पे चीजें लिखी है। ओके, अब ये हो गया। अब ये होने के बाद अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने ये सॉल्व कर दिया, अगर जगह रहता तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता, थोड़ा सा मैं यहाँ ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करने को, क्योंकि इससे मुझे यहाँ पे इक्वेशन दिखेंगे, जल्दी हो जाएगा। अब देखो मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया है, ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। अब मुझे इस साइड में जाना है, इस साइड में मैं सबसे पहले आपको बोला हूं, पहले लास्ट वाला पार्ट निकालना है, डेल थीटा बाय डेल आर। चलो यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, यहाँ पे अपना फिर से मैं लिख रहा हूँ थीटा इक्वल टू, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अब मैं नहीं लिखता हूँ, चलो डायरेक्ट करता हूँ, इस बार थोड़ा अलग। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो पार्शियली, आप इसके नीचे लिखोगे, हाँ आप नीचे नीचे बुक पे लिखते जाओगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब क्या लोगे बताओ, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 लिख दो, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 नाम दिया है, तो मुझे फिर से वो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे बोलो, यहाँ पे टी था, यहाँ पे नीचे देखो क्या है, आर है, क्या है नीचे, आर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, आर लेंगे। चलो इसको विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे डेल थीटा बाय डेल आर हो जाएगा, डेल थीटा बाय क्या हो जाएगा, डेल आर, ये देखो थीटा का क्या हो जाएगा, डेल थीटा बाय डेल आर। टी, ये वाले टर्म में कहीं पे आपको आर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे यू इंटू वी रूल नहीं आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आर है, और आर इसमें एक ही टर्म में है, हाँ अगर दोनों में होता तो यू इंटू वी रूल आता। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर आर है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, ई रेस टू एक्स सेम लिखा, r² -4 r²/4t मैंने सेम लिखा, और यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू आर है, तो यहाँ पे बस आर आना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ और आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लो, डेल बाय डेल आर ऑफ -r²/4t।
अब देखो मैं इसे चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा डेल थीटा बाय डेल आर विच इज इक्वल टू टी रेस टू एन ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। अब देखो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म निकाल लो। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा होगा, माइनस, नीचे का 4t भी कांस्टेंट चले जाएगा। बस हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों, r है, तो बस डेरिवेटिव किसका निकलेगा, आर स्क्वायर का। और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2r। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2r। बहुत सिंपल, बहुत आपको अगर अच्छे से आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर से देखा होगा ना, तो आपको अब मैथ्स बहुत इजी लगने लगा होगा। देन यहाँ पे आएगा डेल थीटा बाय डेल आर विच इज इक्वल टू, अब देखो मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करूंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट याद है, ये वाला पार्ट हम हमेशा रिप्लेस करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा, और यहाँ पे जो भी है देखो ये 1 जा और ये क्या 2 जा, तो क्या आएगा माइनस आर अपॉन 2t, ये आ गया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैंने कहाँ से ये देख के लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट से लिखा है। कहाँ से लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट से, मतलब मैंने जो सब्सक्रिप्शन किया। तो यहाँ पे आपको दोस्तों दूसरा पार्ट भी मिल गया। अब ये पूरा नहीं मिला है, अभी ये पूरा मिला है क्या, नहीं मिला है। पूरा मिला है क्या, आरो मिला है क्या, पूरा पूरा नहीं मिला है। थोड़ा ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो अलग अलग, ये अलग अलग पार्ट है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, ये अलग है ये अलग है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे इसमें ये मैंने डेल थीटा बाय डेल आर निकाला, इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, आर स्क्वायर से। सब यहीं से देखो, यहाँ से समझ में आएगा हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, आर स्क्वायर से। अब देखो मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाई बोथ साइड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये डेल थीटा बाय डेल आर हो गया, अच्छे से लिख भाई, डेल थीटा बाय डेल आर। यहाँ पे अब इस साइड आर स्क्वायर से किया तो वहां भी करूंगा, तो ये थीटा सेम होगा। अब ये क्या हो जाएगा, आर से अगर मैं आर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आर क्यूब। क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन 2t। यहां तक भी आपको समझा, ये वाला यहां तक। अभी देखो हम बॉक्स के अंदर तक पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है उसको विथ रिस्पेक्ट टू आर हमें क्या करना है, उसका डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी मैं कर देता हूं। देखो वही देख के बस तुम्हें सॉल्व करते जाना है, कुछ अलग से कुछ करना ही नहीं है, बस सब कुछ वहां लिखा है, वही देख के हमें करते जाना है। अब देखो मैं यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू आर मैं क्या कर रहा हूँ, इससे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ सेम इसी पार्ट को। तो देखो मैं यहाँ पे ये जो पार्ट दिया है, चाहिए तो आप लिख दो, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब मैं क्या कर रहा हूं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा, डेल बाय डेल आर, और जो टर्म है मैं वही लिख दे रहा हूं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिखा क्योंकि ऐसा मुझे चाहिए। और ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। अब देखो इस पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको आर दिख रहा है, ये वाले पार्ट में आर दिख नहीं रहा है, पर आपको पता है कि थीटा का जो वैल्यू होता है, थीटा के वैल्यू में ये सब थीटा के जो वैल्यू उसमें आर आता है। तो यहाँ पे अगर दोनों में आर है तो यहाँ पे कौन सा रूल आ जाएगा, u इंटू वी रूल। ये याद रखना, अगर हाँ एक में रहता तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते। तो u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, u लिखो थीटा, देन डेल बाय डेल आर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आर है, ये वाला टर्म जो भी टर्म दिया है आर क्यूब अपॉन 2t। बहुत आराम से करना है, प्लस 6 मार्क्स देके जाएगा। अगर सही सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा 6 मार्क्स, अगर बीच में कुछ एक दो रॉन्ग भी कर दिया तो भी मार्क्स मिलता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो। अब थीटा देखो u इंटू वी हो गया, देन v क्या है हमारा, माइनस आर क्यूब अपॉन 2t, ये हो गया माइनस आर क्यूब, ये हमारा क्या होगा, v हो गया। थोड़ा सा मैं इधर कर सकता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा, हाँ कर सकता हूँ। और इनटू देखो ये क्या हो गया मेरा u, डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u मेरा क्या है थीटा, तो हमें क्या मिल गया, डेल थीटा बाय डेल आर। अब देखो मैं ये लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसे सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। डेल आर ये ऐसे ही है, ये डेल थीटा बाय डेल आर, और ये देखो ये थीटा ऐसे ही रख रहा हूं। देखो कोशिश करना है कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन की तरफ फ्रेम करना है, तो इसमें थीटा का है लास्ट में, तो थीटा को कुछ करो मत। इसका विथ रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव निकाल लो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। पहले मैंने कांस्टेंट टर्म लिख दिया माइनस, और 2t मैंने वैसे ही लिख दिया। आर क्यूब मतलब
आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3r²। याद है एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस 1 सेम। तो क्या आएगा 3r²। देखो मैं सब कुछ लिखते जा रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा 3r² लिख दिया आपने। देन इसके बाद ये वाला टर्म सेम आएगा, प्लस माइनस माइनस कर दे रहा हूं, और यहां पे r³ अपॉन 2t, और डेल थीटा बाय डेल आर क्या होगा। चलो प्लस माइनस माइनस नहीं करता हूं, लास्ट में देखते हैं क्या करना है। इसको ऐसे ही रखता हूं, यहां का माइनस भी ऐसे ही है। अब लास्ट में डेल थीटा बाय डेल आर कहीं पे तुमने फाइंड आउट किया होगा, ऊपर देखते जाओ ऊपर देखते जाओ। अगर तुम देखोगे तो तुमने डेल थीटा बाय डेल आर यहां पे फाइंड आउट किया, इसे तुम्हें इक्वेशन नंबर, यहां पे मैंने फ्रॉम 1 दिया क्योंकि मैंने थीटा पुट किया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना चाहिए था, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया उसमें हमें क्या मिला है, हमें मिला है वहां पे -r अपॉन 2t, और साथ में क्या मिला है थीटा। क्या मिला थीटा जो है मैंने उसको उल्टा लिख दिया, जो भी मेरा देखो डेल थीटा बाय डेल आर था उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। तो यहां तक मैंने सब कुछ लिख दिया। अब देखो यहां हमने यहां तक का पार्ट निकाला है। अब ध्यान से अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर ले रहा हूं, देन 1/r² से मल्टीप्लाई है दिखाऊंगा मैं। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं फिर मैं दिखाता हूं। अब देखो यहाँ पे ये डेल बाय डेल आर है, ये इसको कुछ नहीं चेंज करना है क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है। आराम से, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। कितने मिनट का हो गया उनका आरो, कितने मिनट, 21 मिनट का लेक्चर ये हो गया। अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है क्योंकि मैं बहुत बेसिक से चीजें बताते जा रहा हूँ। अगर मुझे फटाफट इसे सॉल्व करना रहता तो 3 से 4 मिनट में मैं सॉल्व कर देता, वो भी ज्यादा हो गया। आप भी फटाफट सॉल्व कर लोगे, पर मैं कैसे चीजों को हर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हर एक चीजें बता रहा हूँ, इसलिए लंबा जा रहा है क्योंकि मेरा एम है हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको कुछ डाउट ही ना है। अब देखो ये थीटा है, ये -3r² अपॉन 2t ऐसी है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्लस ऐसी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया r⁴ r³ और r मल्टीप्लाई हुआ, और 2 2 क्या हो जाएगा 4t²। क्या आ जाएगा 4t², और साथ में क्या है दोस्तों थीटा है। अब अगर तुम ध्यान से देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में 1/r से मल्टीप्लाई किया है, ध्यान से देखना है। देखो ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है 1/r² से। फाइनल हम पहुंच जाएंगे फिर 1/r² से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हम भी। अब देखो मैं 1/r² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/r² ऑन बोथ साइड। अब देखो 1/r² से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ये डेल बाय डेल आर है, ये r² है, ये डेल थीटा बाय डेल आर है, इक्वल टू 1/r² से मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहाँ पे अगर 1/r² से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1/r² अगर समझो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये r² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे ये थीटा बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, -3 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 2t, क्योंकि ये r² और नीचे का r² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं r² मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज अगर देखो 1/r² अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये r² और इसमें से 4 में से 2 r² गायब हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे अगर मैं r² मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा r², और ये क्या हो जाएगा 4t², और यहाँ पे क्या थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे आपका ये जो इक्वेशन है, आपको हमेशा इक्वेशन ये जो आपका LHS वाला पार्ट है उससे ही मैच करना था। यहाँ पे थीटा बाहर है, चलो हम थीटा भी बाहर कर देते हैं। तो ये क्या आएगा 1/r² डेल बाय डेल r² डेल थीटा बाय डेल आर इक्वल टू, अब देखो मैं यहाँ पे थीटा क्या कर रहा हूं बाहर ले रहा हूं। थीटा अगर मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आया -3/2t प्लस r²/4t²। क्या आया r²/4t², अगर ध्यान से देखोगे। और अगर आप इसे ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे चिराग सर भी आ चुके हैं, फॉर्म में है, तो केमिस्ट्री के लेक्चर आपको जोरदार मिल रहे हैं। और चिराग सर के लिए तो एक कमेंट होना चाहिए। तो अगर ध्यान से अगर देखोगे, थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूं, या तो मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा, चलो क्या ये थोड़ा सा
इसे मैं इक्वेशन नंबर आई थिंक 2 तक पहुंच गया, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूं। अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो देखो, मैच तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो जो इक्वेशन तुम्हें बोला था ये वाला पार्ट इसको इक्वल है। चलो वो भी मैं लिख दे रहा हूं। एक्चुअली इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप लिख सकते थे, पर आपका जो इक्वेशन में जो बोला है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, डेल थीटा बाय डेल टी इक्वल टू, क्वेश्चन जो हमें दिया था जो जैसे फॉर्म में हमें इक्वेशन बना था, 1/r² डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल आर, ये हमें दिया था। याद है कहां दिया था, दिखा देता हूं। देखो कहां दिया था, ये देखो, ये हमें दिया है। मैंने ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया। जस्ट दोनों के इक्वेशंस को मैं लिख दे रहा हूं, दोनों के इक्वेशन को मैं लिख दे रहा हूं। सम लेंथ ही जाएगा क्योंकि बड़े क्वेश्चन है। डेल थीटा बाय डेल टी का आंसर कितना आया था देख लेते हैं। डेल थीटा बाय डेल टी का आंसर कितना आया था देख लेते हैं। देखो डेल थीटा बाय डेल टी का आंसर जो आया था, r² / 4t² प्लस n/t। क्या आंसर आया था, r² / 4t प्लस n/t। सही है चिराग सर, सही है कि नहीं है? क्योंकि ये भाई देख देख के ऊपर से लिखना होता है, स्क्रीन को हम छोटा नहीं। तो r² / t² आई थिंक, n/t मैंने t लिखा है तो उसको t² कर देते हैं। हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर कुछ बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। अब ये वाले पार्ट को अगर मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया, -3 2t प्लस r² / 4t², ये आंसर आया। और यहां पे क्या है, थीटा है। आई थिंक यहां पे भी थीटा था, मैंने लिखा नहीं, थीटा यहां पे भी होगा। ये देखो यहां पे भी थीटा होगा, ये देखो थीटा है, तो यहां पे भी हम थीटा डाल देते हैं, छोटा सा इसको गैप करके थीटा थीटा देन इक्वल। अब अगर ध्यान से देखोगे दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे, दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करोगे दोनों इक्वेशन को, तो अगर आपको दिखेगा, देखो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट को इक्वल है, थीटा वाला पार्ट इस वाले पार्ट को इक्वल है, देन बाय इक्वालिटी n/t जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा, -3/2t को। और ये t और ये t कैंसिल हो गया, देन फाइनली n इक्वल टू -3/2। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपको सब चीजें समझ में आई होगी। और बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और भूलना नहीं है। आज ही जाके इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उस क्वेश्चन को भी हम इसी टाइप का एक और मैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, देन 1 बाय 1 हम आगे जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।